वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 मैथ्स की जो बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 3 हमने शुरू कर रखा है, अ पीक बियॉन्ड दी पॉइंट। उसका पार्ट 11 देखने वाले हैं और पार्ट 11 में आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। जनरली बच्चों को डेसिमल्स वाले नंबर्स को ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरी एंड तक ज़रूर देखें। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको डेसिमल के नंबर में जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में जो प्रॉब्लम आती है, आप वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंड इट्स माई सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 10 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर स्कर्ट एंड शैलजा रिक्वायर 3.5 मीटर फॉर हर कुर्ती। कि प्रिया को एक स्कर्ट बनवानी है, उसके लिए उसको 2.7 मीटर कपड़ा चाहिए और शैलजा को एक कुर्ती बनवानी है तो उसको उसके लिए 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लोथ नीडेड, यानी दोनों को टोटल मिलाकर के कितना कपड़ा चाहिए। प्रिया को 2.7 मीटर चाहिए और शैलजा को 3.5 मीटर चाहिए। अगर मुझे टोटल निकालना है सो ऑब्वियसली मेरी अप्रोच यही रहेगी कि मैं दोनों को ऐड कर दूं। 2.7 और 3.5 का अगर मैं स्केल की हेल्प से समझना चाहूँ कि क्या है, तो पॉइंट के बाद हमें पता है पहला नंबर 1/10 पोजिशन होता है, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ 2 यूनिट एंड 7 1/10, और इसको बोलूंगी 3 यूनिट एंड 5 1/10। क्यों? 1/10 वाली लाइन 5 बार, 1/10 वाली लाइन 7 बार, 2 तो पूरा, और उसके बाद 1/10 वाली लाइन 7 बार। उसी तरह से 3 यूनिट तक तो कंप्लीट, और फिर 1/10 वाली जो लाइन है वो छोटी छोटी 5 लाइनें और आगे। इसका ये है इन दोनों का मतलब। अब मुझे अगर इसको नॉर्मल ऐड करना है तो बहुत इजीली जैसे मैं ऐड करती हूँ वैसे ही ऐड करेंगे हम इसको। ये देखिए, अगर मुझे इसको नॉर्मल ऐड करना है जैसे 2.7 में 3.5 को, तो सबसे पहले 7 और 5 को जोड़ने पे क्या आता है मेरे पास 12। तो ये जो 1 पोजीशन पे नंबर है वो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, और ये जो 10 पोजीशन पे नंबर है इन दोनों को मैं जोड़ रही हूँ ना, तो यहाँ मैंने 1 पोजीशन वाला नंबर लिख दिया और इसके आगे मैंने 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, और पॉइंट की जगह आ गया आपका पॉइंट। ये तो हो गया एक नॉर्मल एडिशन। लेकिन अगर इसी चीज को अगर मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करना है, तो पहले भी हमने सीखा है कि कैसे ऐड करते हैं, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। जैसे ये 2 7 10th को हमें ऐड करना है 3 5 10th में, तो मैंने 1/10 वाले नंबर को 1/10 वाले नंबर के नीचे लिखा और नॉर्मल नंबर को नॉर्मल नंबर के नीचे लिखा। तो 7 + 5 कितना होता है 12, तो 12/10 आ गया, यानी 1/10 12 बार, और 3 + 2 हो गया आपका 5। अब हमें पता है 1/10 10 बार मिलकर के क्या बनाता है 1 बनाता है, 1/10 10 बार मिलकर, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लिखेंगे 1। 1/10 10 बार मिलकर क्या बनाता है 1। कैसे? क्योंकि बीच में अगर मल्टीप्लाई है और इस तरह से अपॉन में नंबर है तो ऊपर नीचे वाला नंबर कट हो जाता है, सब जगह 1 1 1 1 बचा, तो 1 1 = 1, 1 1 = 1, और 1 को 1 से डिवाइड दिया तो 1। सो 1/10 वाली लाइन 10 बार मिलकर के 1 बनाती है। यहाँ पे 12 बार है तो 1/10 वाली लाइन 10 बार मिलके तो 1 बना रही है, उसने आगे भेज दिया, बची 2 बार और लाइन, तो हमने लिख दिया 2 1/10, और 5 + 1 हो गया 6। तो इसका मतलब हो गया 6 यूनिट एंड 2 1/10, यानी 6 यूनिट तो पूरा, और 1/10 वाली लाइन 2 बार। इसको हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे 1/10 की पोजीशन पॉइंट के बाद पहला नंबर होता है, तो इसका मतलब भी 6.2 ही है। चलिए और एग्जाम्पल, हमें एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मच लॉन्गर इज शैलजास क्लोथ कंपेयर टू प्रिया। कि प्रिया का जो कपड़ा चाहिए वो चाहिए 2.7 मीटर और शैलजा को जो कपड़ा चाहिए वो है 3.5 मीटर। तो जो शैलजा का कपड़ा है वो कितना लंबा है इन कंपैरिजन टू प्रियास क्लोथ, कि प्रिया के कंपैरिजन में शैलजा का कपड़ा कितना बड़ा है। वो तो हमें भी दिख रहा है कि 2.7 से बड़ा ही है हमारा 3.5 बड़ा है ना, तो कितना बड़ा है वो निकालने के लिए बहुत सिंपल सी मेरी अप्रोच रहेगी कि मैं 3.5 में से 2.7 को माइनस कर दूं। अब माइनस पहले तो ये नॉर्मल वाला सीखते कि नॉर्मल वाला माइनस हम लोग कैसे करेंगे। मुझे पता है 5 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो मैं पास वाला जो इससे थोड़ा उधार लूंगी, कैरी लूंगी, तो ये इसको उधार देगा, तो ये 5 कट के क्या बन जाएगा 15, है ना, और ये जो 3 है ये रह जाएगा 2। तो 15 में से अगर 7 जाता है तो कितना बचेगा 8, और 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि 0.8, यानी कि शैलजा का जो कपड़ा है वो प्रिया के कंपैरिजन में 0.8 मीटर ज्यादा
है। अब जैसे हमने इसको इस तरह से समझा वैसे इसको भी समझते हैं। हमें पता है 3.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं और 2.7 को 7/10 लिख सकते हैं। और 3.5 में से 2.7 को माइनस करना है, मतलब 3/5 में से 2 यूनिट एंड 7/10 को माइनस करना है। अब 10 वाले में से 10 वाले को माइनस करेंगे तो 5 में से तो 7 जाता नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको उधार देगा। तो ये 5 का तो हो जाएगा 15 और 3 का रह जाएगा 2। आप बोलोगे मैम देते टाइम तो सीधा 10 बढ़ रहा है और लेते टाइम इसमें से 1 ही माइनस हो रहा है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि जब आप इस तरह से राइट में जाते हैं ना, तो इधर आप जब राइट में जाते हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू में, तो आपने देखा था ना 10 गुना चीज़ें बढ़ती जाती है, इधर जाते हैं तो 10 गुना चीज़ें कम होती जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसने 1 दिया, जैसे 3 में से 3 वाले ने हमने 1 दिया, लेकिन कितने 1/10 मिलकर के 1 बनाते हैं, अभी तो बताया 10 बार 1/10 मिलकर के क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। इसने 1 उधार लिया, मतलब वो 10 बार इसने 1/10 दिए हैं, तो 10 + 5 वो 15 इधर हो गया। ठीक है, अब 15 में से 7 गया तो 8/10 और 2 में से 2 गया तो 0। और 8/10 का मतलब क्या है, 8 1/10 का मतलब क्या है, 0.8। यानी 1/10 वाली छोटी छोटी जो लाइन है वो 8 टाइम्स हम लोग बोल रहे हैं। As you can see, the standard procedure for adding and subtracting whole number can be used to add and subtract decimals. हाँ, आप लोगों ने देखा है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी भी होल नंबर को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का, वही सेम प्रोसीजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेसिमल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में। जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, इन द सेम वे यहाँ पर हम लोग डेसिमल नंबर्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल व्यू चाहिए कि भाई आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं कि ये इससे उधार लेकर के ऐसे क्यों बन रहा है, ये ऐसे क्यों बन रहा है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है 75.345। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैं जल्दी जल्दी में एक साथ रीड कर रही हूँ तो इट्स ओके, बट जो प्रोसीजर होता है वो हमें ये कहता है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उनको सिंगल डिजिट से रीड किया जाता है, उनको एक साथ रीड नहीं करते। लाइक 75.345, 86.691, ना कि 86.691। मैं अगर जल्दी जल्दी में बोल देती हूँ इट्स ओके, बट जो सही से पढ़ने का तरीका है डेसिमल नंबर्स को, कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट रीड होती है। क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आया था कि मैम आपने तो ऐसे रीड कर दिया, ऐसे रीड नहीं करते। तो व्हेन यू आर मेकिंग वीडियोस ना, तो आप बार बार एक ही चीज़ को नहीं बोलेंगे। एक बार मैंने आपको बोल दिया है, आपको अपने माइंड में रखना है। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिंपल एडिशन करते हैं। जैसे मुझे एडिशन करना है 75.345 में 86.691 का, तो वही 5 + 1 6, 4 + 9 13, तो 13 का 3 तो यहाँ 1 आगे कैरी में, 3 + 1 4, 4 और 6 10, तो 10 का 0 तो यहाँ 1 कैरी में, 5 + 1 6, 6 और 6 12, 12 का 2 यहाँ 1 कैरी में, 7 + 8 8 और 8 16, यानी कि 162.036 मेरे पास आना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेती हूँ। देखो ये कौन सी पोजीशन पे है, मतलब अगर पॉइंट के बाद पहली डिजिट 1/10, ये वाली 100th पोजीशन, ये वाली 1000th पोजीशन, पॉइंट के जस्ट पहले वाली इधर ये 1st पोजीशन, ये 10th पोजीशन, तो जो जिस पोजीशन पे है ना उसको मैंने उससे कर दिया मल्टीप्लाई। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ, तो देखिए जो जिस पोजीशन पे है ना मैंने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि जो आपका 5 है वो 1/1000 पोजीशन पे, 4 जो है वो 1/100 पोजीशन पे है, और 3 जो है वो 1/10 पोजीशन पे, और 5 1st पोजीशन पे, और 7 10th पोजीशन पे। उसी तरह से नेक्स्ट वाले नंबर को भी मैंने ऐसे ही किया। अब मुझे पता है जो 1/1000 वाली पोजीशन पे वो 1/1000 वाली पोजीशन से ही ऐड होगा। 5 + 1 हो गया 6, तो 6 आएगा 1/1000 पोजीशन पे। 4 + 9 हो गया आपका 13 आएगा 1/100 पोजीशन पे। लेकिन इसका मतलब ये है ना कि 1/100 यहाँ पे 13 बार है। कितनी बार है? 1/100 यहाँ पे 13 बार है। और हमें ये पता है कि 1/100 10 बार मिलकर के, जैसे 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 1/100 10 बार मिलकर के 1/10 बनाता है। 1 1 1/10 यानी 1/10 बनाता है। तो ये यहाँ से 1/100 10 बार ऊपर चला जाएगा। 1/100 10 बार मिलकर क्या बनाता है? 1/10। तो इन्होंने 10 आगे दे दिए, और ये 13 से क्या रह गया? सिर्फ 3 रह गया। 10 तो इन्होंने आगे दे दिए ना, और वो 10 आगे दे करके क्या बना? 1/10। क्यों? 1/100 10 बार मिलकर के 1/10 बनाता है। क्लियर है? यहाँ कितने बच जाएंगे हमारे पास? 3। ठीक है, तो 3 + 1 4, 4 और 6 10, तो ये हमारे पास आ गया 10 1/10 बार। और हमें पता है 10 जो है वो 1/10 बार मिलकर के 1 बनाता है, यानी कि ये जो 1/10 बार 10
अगर मैं 1/10 को 10 बार आगे दे दूँ तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो वो आगे जाके क्या बन गया 1, ठीक है। और वो 1 पोजीशन पे तो 1 से इंटू करेंगे, 1 ही बनाना है, ये समझ गए बात को, ठीक है। तो 5 + 1 6 और 6 और 6 कितना हो गया 12। अब हमें पता है कि यहाँ पे 1 जो है वो 12 बार है और 1 जो है वो 10 बार मिलकर के क्या बनाएगा 10 बनाएगा। 1 जो है वो 10 बार मिलकर 10 बनाएगा, तो 1 को 10 बार तो मैंने आगे ट्रांसफर कर दिया और 2 बार यहाँ मेरे पास रह गया, तो 10 बार यहाँ मिलकर के क्या बन गया, जो 1 है आपका उसको मैंने 10 से इंटू किया तो कितना बन गया, 10 से इंटू किया तो वहाँ पे जाके 1 बन गया ना। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो 7 + 1 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 का 16 बार है, यानी कि 10 जो है वो 16 बार है। और हमें पता है 10 10 बार मिलकर के 10 बार मिलकर क्या बनाएगा 100, 100 चला गया आगे, 1 बार वहाँ पे 100 बन गया और यहाँ 6 बार हमारे पास 10 बच गया, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 100। यानी 1 तो है 100 पोजीशन पे, 6 है 10th पोजीशन पे, 2 है 1st पोजीशन पे। तो देखिए 1 यहाँ पे 100 पोजीशन पे, 6 जो है वो 10 पोजीशन पे और 1 जो है वो यूनिट पोजीशन पे या 1st प्लेस पे। और ये वाला जो हमारा 0 ही आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये 1 तो आगे ट्रांसफर कर चुका तो 0 बचा, तो 0 हमारा 10th पोजीशन पे और जो ये वाला नंबर है हमारा 3 ये हमारा 100th पोजीशन पे और 6 हमारा 1000th पोजीशन पे आएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि आपको डिटेल प्लेस वैल्यू कंपटीशन करना है इसका, तो चलिए मैं आपको इसको डिटेल में करके दिखाती हूँ नोटबुक में। अब जैसे आपको इस नंबर का डिटेल प्लेस वैल्यू कंपटीशन करना है, तो अब पहले मैं आपको इसको नॉर्मल करके दिखाती हूँ। मुझे पता है 1 में से 5 नहीं जाएगा तो मैं पास वाले से उधार लेऊंगी, तो ये 1 का क्या बन जाएगा 11 और 9 का क्या हो जाएगा 8। अब 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब 4 में से 7 नहीं जाता तो इससे उधार लेगा, ये तो बन जाएगा 14 और ये हो जाएगा 7। 14 में से 7 गया तो 7 और 7 में से 7 गया तो 0, मतलब कि जो आंसर है वो ये है 07.346। अब मैं इसका डिटेल कंप्यूटेशन करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जो जिस पोजीशन पे है ना, जैसे ये 1/1000th पोजीशन पे, ये 1/100 पोजीशन पे, 1/10th पोजीशन पे, हमें पता है पॉइंट के बाद कौन सा पोजीशन होता है, ये 1st पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे। उसी तरह से ये 1st पे, ये 10th पे, ये 1/10th पे, ये 1/100 पे और ये 1/1000 पे, जो जिस पोजीशन से था मैंने उन नंबर को ऐसे लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। मुझे पता है 1 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो इसको कौन उधार देगा, ये उधार देगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनना, ये इसको 1 उधार देगा, यानी 9 का इधर तो हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। लेकिन अब ये इसको उधार दे रहा है, मतलब 1/100 उधार दे रहा है ना, इसको 1/100 उधार दे रहा है। और हमें पता है कि कितने 1/1000 मिलकर के 1/100 बनता है, कितने 1/1000 मिलकर के 1/100 मिलता है, तो 10 बार 1/1000 मिलकर के 1/100 मिलाता है। मतलब इसने इधर क्या उधार दिया 10 उधार दिया है, तो 10 + 1 हमारे पास इधर कितना हो जाएगा 11। समझ पा रहे हैं आप, मेरी पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इसने 1/100 दिया है और हमें पता है कि 10 बार 1/1000 वाली लाइन मिलकर के 1/100 बनती है, तो वो 10 इसने यहाँ पे दिया। तो 11 में से 5 गया तो हमारे पास बचा 6 × 1/1000 यानी 1000th पोजीशन। फिर 8 में से हमारे पास 4 जा सकता है, हाँ बिल्कुल, 8 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 4। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3। क्लियर है। अब यहाँ पे 4 में से तो 7 जा नहीं सकता, तो ये इसको उधार देगा, ये 8 का हो जाएगा 7। लेकिन इसने एक इधर से उधार नहीं दिया, इसने कितना उधार दिया आप सोचिए। यहाँ पे कौन सा है 10 है, क्या है 10 है, तो इसने यहाँ से 1 उधार दिया है, इसका मतलब इसने तो यहाँ से 1 गया, लेकिन इसने 10 उधार दिया। और हमें पता है कितने 1 मिलकर के 10 बनाएंगे, इसको उधार दे रहा है तो कितने 1 मिलकर के 10 बनाएंगे, तो 10 बार 1 मिलकर के 10 बनाएंगे। 10 बार 1 यानी 1 जो है वो 10 बार मिलकर के 10 बनाएंगे। यहाँ से एक 10 दे रहा है ना, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या उधार दे रहा है 10 उधार दे रहा है, तो ये 10 + 4 कितना हो गया हमारे पास 14। कितना हो गया 14। 14 में से 7 गया तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 7, और 7 में से 7 गया तो हमारे पास कितना बचा है 0। कितना बचा है 0। यानी कि मैं इसको ये समझ सकती हूँ कि ये मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद पहली डिजिट 3 आएगी, फिर हमारे पास 4 आएगा
और फिर हमारे पास 6 आएगा और पॉइंट से जस्ट पहले 1 पोजीशन पे 7 आएगा और 10 पोजीशन पे 0 है। सो दिस इज योर आंसर। ये तो था इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म और ये था इसका डिटेल्ड व्यू। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे ये वाली फिगर इट आउट। ठीक है, अब इस फिगर इट आउट में हमें हर क्वेश्चन का सम निकालना है और हर क्वेश्चन का डिफरेंस निकालना है। तो मैं आपको इसका इजी वे बता रही हूँ कि किस तरह से आप इनको क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5.3 में 2.6 प्लस करना है। पहली बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आपका आना चाहिए। जैसे 6 + 3 किया तो क्या आया 9 और 5 + 2 किया तो क्या आया 7.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 18 में जोड़ना 8.8। अब यहाँ पे क्या है 18 में मुझे जोड़ना है 8.8। देखिएगा यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है बट इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे भी पॉइंट लगा क्या लगा दूंगी 0। ठीक है, तो मैंने 18.0 किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 8 है मैंने यहाँ 8 लगाया, पॉइंट के पहले 8 है मैंने यहाँ 8 लगाया। तो 0 + 8 8, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी, 1 + 1 हो गया आपका 2। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2.15। इसमें मुझे ऐड करना है 5.26। बहुत इजी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, पॉइंट के बाद पहली डिजिट 2, पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट 6, पॉइंट के पहले 5। तो 6 + 5 11, 1 कैरी, 1 + 1 2 और 2 4, 5 + 2 7। सो योर आंसर इज 7.41। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास यहाँ है 9.01। इसमें आपको 9.10 ऐड करना। देखिए मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा है, 1 + 0, 0 + 1 1, 9 + 9 18। सो 18.11 इज योर आंसर। नेक्स्ट जो ई क्वेश्चन है वो है 29.19। इसमें मुझे ऐड करना है 9.91। तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 9 1 और पॉइंट से जस्ट पहले 9 है। आपको जल्दी जल्दी में इधर उधर गड़बड़ नहीं करनी। 9 + 1 10, 1 कैरी, 2 और 9 11, 1 कैरी, 9 और 9 18 + 1 19 एंड 1 2 + 1 आ गया आपका 39.0। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 0.934। क्या है 0.934 + 0.6। बहुत इजी है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और एक और तरीके से पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आप पॉइंट के बाद 2 0 और लगा दो, तो ये कितनी डिजिट हो गई 3 डिजिट हो गई। बताया था ना पॉइंट के बाद कितने भी राइट साइड में 0 लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये देखिए बिल्कुल बैलेंस हो गया। 0 + 4 4, 0 + 3 3, 9 + 6 15 और ये 1 कैरी, तो ये आ गया 1.534। बिल्कुल आपका आंसर गलत नहीं होगा, बस आप करने का तरीका समझिए। जी क्वेश्चन है हमारे पास 0.75। क्या है 0.75 + 0.03। तो आपको पता है यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और सॉल्व करते जाओ। 5 + 3 8, 7 + 0 7 और 0 में 0 जोड़ा 0। एच वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 6.236। क्या है 6.236। इसमें मुझे ऐड करना है +0.487 को। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एज इट इज लिखा, क्लियर है। 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 और 8 हो गया आपका 12, 2 + 1 3, 3 और 4 हो गया आपका 7। तो ये हो गया 6.723। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन, वो भी इसी तरह से जल्दी जल्दी और एकदम इजी वे में। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 5.6 - 2.3। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3। सो 3.3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.8 में से आपको माइनस करना, 18 में से आपको माइनस करना है 8.8। क्या माइनस करना है 18 में से 8.8। तो आपने इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इसमें एक भी डिजिट नहीं, तो आप क्या लगा दोगे 0। तो 18.0 और ये हो गया आपका 8.8। 0 में से तो 8 नहीं जाएगा, ये इससे उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7। 10 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा 2 और 7 में से तो 8 आपका जाता नहीं है, तो आप इससे उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 17 और यहाँ क्या बच जाएगा 0। 17 में से 8 गया तो जल्दी से बताइए कितना बचेगा 9। कितना बचेगा 9। तो ये हो गया आपका 9.2। आप आंसर को ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए। 8 + 2 10 0
और 9 और 9 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 10.4 में से मुझे माइनस करना है 4.5। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख रखिए और सिंपल माइनस कीजिए। 4 में से 5 नहीं जाता, इधर से उधार लेगा, ये हो जाएगा 14 और ये है ये तो खुद कंगाल है, ये कैसे देगा आपको। तो ये तो 0 है, तो 0 तो इसको उधार, तो ये इससे उधार ले रहा है, तो ये खुद बना पहले 10 और इसने इसको कर दिया 0। अब इसने इसको उधार दिया तो ये 14 बना और ये बन गया 9। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से समझाते हैं। ये था 10.4 और इसमें से माइनस करना था 4.5। इसने इससे उधार बोला, भाई मेरे पास तो खुद के पास कुछ नहीं है, तो फिर इसने इसके पास गया, तो ये खुद तो बन गया 10 और इसको बना दिया 0। फिर इसने बोला अब मुझे उधार दे, बोले ठीक है चल तू उधार ले ले, तू बन जा 14 और मैं बन जाता हूँ 9। तो 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, जल्दी से बताइए फटाफट से। बचेगा आपका 9 और 9 में से 4 गया तो आपके पास बचेगा 5 और यहाँ तो 0 है। और देखिए पॉइंट जहाँ है तो हम बिल्कुल पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 17 में से माइनस करना है 16.198। 16.198। अब यहाँ तो पॉइंट है नहीं तो मैं यहाँ पॉइंट लगा के लगा दूंगी 0 0। अच्छा 0 में से 8 नहीं जाता, ये नहीं जाता, ये इससे लेगा, ये इससे उधार लेगा। सबसे पहले तो ये इसको उधार देगा, किसको उधार देगा, ये वाला नंबर इसको उधार देगा और ये बन जाएगा 6 और इसको बना देगा 10। फिर ये इसको उधार देगा तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। फिर ये इसको उधार देगा तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और फिर 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 17 में से माइनस करना है 0.05 को। 17 माइनस 0.05 ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा दो। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और इजीली माइनस करो। 10 में से 0 में से 5 नहीं जाएगा तो ये इससे उधार लेगा, इसको बना देगा 6, खुद बन जाएगा 10। फिर ये जब इसको उधार देगा तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 6 में से 0 गया 6 और ये बच गया आपका 16.95। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास यहाँ पे 34.505 में से माइनस करना है 18.1 को। बहुत इजी है। सबसे पहले हमने लिखा नंबर को और इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है बट इसमें पॉइंट के बाद 1 है, तो इसमें भी 3 करने के लिए मैंने 2 0 और लगा दिए। अब हो गया काम इजी, ठीक है। अब आप 5 में से 0 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 8 नहीं जाता, ये इससे उधार लेगा, ये 2 बनेगा और ये बनेगा 14। 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। सो दिस इज योर आंसर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए जल्दी से करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 9.9 में से मुझे माइनस करना है 9.09 को और एक क्वेश्चन है 6.236 में से माइनस करना है 0.487 को। चलिए करते हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 है तो मैं एक और डिजिट मैंने लगा दी और ये मैंने ऐसे उतार लिया। अब 0 में से तो 9 जाएगा नहीं तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 गया तो 1, 8 में से 0 गया तो 8 एंड 9 में से 9 गया तो 0। 0.81 इज आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.236, इसमें से मुझे माइनस करना है 0.487 को। ठीक है, तो 6 में से तो 7 हमारा जाएगा नहीं तो हम यहाँ से उधार लेंगे तो ये बनेगा 16 और ये रह जाएगा 2। 16 में से 7 गए तो आपका बचेगा 9 और अब यहाँ 2 है, 2 में से तो 8 जाता नहीं है तो ये इससे उधार लेगा, ये होगा 1 और ये बन जाएगा 12। 12 में से 8 गया तो 4, अब 1 में से तो 4 जाता नहीं है तो ये इससे उधार लेके 11 बन जाएगा और ये बन जाएगा 5। 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा जल्दी से बताइए, 7 और 5 में से 0 गया तो 5। सो इस तरह से देखिए पूरी फिगर इट आउट हमने एक एक क्वेश्चन आपके साथ कंप्लीट कर लिया। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डेसिमल्स को ऐड और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए पार्ट 12, क्योंकि पार्ट 12 में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये डेसिमल सीक्वेंसेस और बहुत कुछ नया आप आगे सीखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ हर क्लास की मैथ्स की वीडियो की पढ़ने के लिए, हर क्लास की मैथ को बहुत आसान बनाने के लिए और मैथ्स को एकदम सुपर इजी वे में पढ़ते हैं और हर कॉन्सेप्ट को करना चाहते हैं क्रिस्टल क्लियर।
तो आज ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 12 में।